Good morning students. Today we are going to start exercise 10.1 and question number 13. Question number 12 में मैंने आपको PDF सेंड कर दी है. So you have to complete your copy and if you have any problem from question number 1 to 12, so you can ask me. Now today we will discuss about question number 13. Question number 13 में आपको दो पार्ट्स गिवन है A and B. उसमें आपको कुछ डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम में आपको वन एंगल गिवन है तो आपको अदर ऑल एंगल्स मतलब जो आपको एंगल्स गिवन नहीं है वो सारे एंगल्स आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 13 का जो ए पार्ट दिया हुआ है उसमें आपको दो लाइन दी हुई है डी बी एंड ए सी. यहाँ पर आपके पास एक एंगल यहाँ पे दिया हुआ है ए ओ बी इज इक्वल टू 94 डिग्री. तो आपके पास है बाकी की जो तीन एंगल है ए ओ डी, डी ओ सी, बी ओ सी. तो ये जो आपके पास में थ्री एंगल्स है ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है. अब इसको फाइंड आउट हम कैसे करेंगे? सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में या फिर लास्ट जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज बताई थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी बताई थी. तो उसी प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पर जो आपके रिमेनिंग एंगल्स हैं वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे. सो यू नो वेरी वेल कि आपके पास ये जो एंगल है और डी ओ बी जो है, डी ओ बी आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है और हमने एक लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हमारे पास लीनियर पेयर कब बनता है जबकि आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन हो और उस स्ट्रेट लाइन पर आपके पास में जो दो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होता है 180 डिग्री. तो ये जो आपके पास में डी और बी जो है वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है. इट मीन यहाँ पर आपके पास जो एंगल ए और डी और ए और बी ये दोनों एंगल कौन से आपके पास एडजेसेंट एंगल्स है और एडजेसेंट एंगल्स है. इट मीन ये दोनों एंगल का आपके पास सम कितना होगा 180 डिग्री. किससे करेंगे हम? बाय लीनियर पेयर. तो यहाँ पर हम सबसे पहले वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे. सो डी ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन. सो एंगल ए और डी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं. तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? लीनियर पेयर प्रॉपर्टी. सो दोनों एंगल का सम कितना होगा 180. एंगल ए और डी प्लस एंगल ए ओ बी आपके पास में कितना है 94 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 94. सो एंगल ए और डी आपके पास में हो जाएगा 86 डिग्री. इट मीन अभी हमको ये वाला एंगल कितना मिल गया 86 डिग्री. अब बचे हमारे ये दो एंगल. तो ये दो एंगल में भी हम लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. जैसे यहाँ से आपके पास ये वाला एंगल बन गया तो ये आपके पास लीनियर पेयर बन जाएगा. यहाँ से अगर हम इसको लगाए तो ये आपके पास क्या बन जाएगा लीनियर पेयर. बट इसके अलावा हम और दूसरे एंगल्स भी लगा सकते हैं. जैसे आपके पास में ये दो लाइन है तो ये कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन है. जब इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो वहां पर आपके पास में दो अपोजिट एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं. तो यहाँ से एंगल ए और बी और डी और सी ये आपके पास एक तरह से कौन सा एंगल बन रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंड एंगल ए और डी और एंगल बी और सी ये भी आपके पास कौन सा एंगल बन रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो यहाँ पर हम दोनों प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. लीनियर पेयर से भी हम एंगल डी ओ सी फाइंड कर सकते हैं, बी ओ सी फाइंड कर सकते हैं, या फिर अगर हम वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो उससे भी हम एंगल बी ओ सी और डी ओ सी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर लगाई प्रॉपर्टी वर्टिकली अपोजिट एंगल कि एंगल ए और डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी वर्टिकली अपोजिट एंगल. क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सो ए और डी आपको गिवन है 86 डिग्री इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी. तो यहाँ से हमें एंगल बी ओ सी कितना डिग्री मिल गया है? 86 डिग्री. इट मीन्स बी ओ सी भी कितना हो गया आपके पास 86 डिग्री. अब बचा हमारे पास एंगल डी ओ सी. तो एंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी ये भी आपके पास कौन सा बन रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसमें से आपको एंगल डी ओ सी एंगल ए ओ बी ऑलरेडी गिवन है. एंगल ए ओ बी कितना है? 94 डिग्री. तो एंगल डी ओ सी भी कितना हो जाएगा 94 डिग्री. तो आपके पास रिमेनिंग तीनों एंगल्स आ गए हैं ए ओ डी, बी ओ सी एंड डी ओ सी. तो स्टूडेंट्स आपको जब भी डायग्राम में जो क्वेश्चंस है तो वहां पर आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रॉपर्टी का यूज करके ही सॉल्व करना है कि कहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. अब इसी का आपके पास पार्ट बी है तो बी वाला मैंने आपको नहीं करवाया है क्योंकि एज इट इज आपका पार्ट बी है. तो बी को भी हम यही दो प्रॉपर्टी से कर सकते हैं. लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं एज वेल एज वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी से. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 14.
क्वेश्चन नंबर 14 का ए, वहां पर आपको एक डायग्राम गिवन है और यहाँ पर आपको दो एंगल्स गिवन है, एक 2x है और एक x है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन है और ये दो एंगल आपके पास में क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी निकालनी, x की निकालनी है। तो यहाँ पर हम कर देंगे 2x प्लस x, इट मींस एक एंगल 2x और एक एंगल x है। तो 2x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। यहाँ पे भी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, लीनियर पेयर। 3x इज इक्वल टू 180, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 16 एंड 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 60 डिग्री। इसी क्वेश्चन नंबर 14 में आपको 4 क्वेश्चन गिवन है, तो इसमें भी हमें वही सेम प्रॉपर्टी लगाना है। जहां पर अगर आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लगता है तो वर्टिकली अपोजिट से सॉल्व करना है, अगर लीनियर पेयर लगता है तो लीनियर पेयर से सॉल्व करना है। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई दूसरी प्रॉपर्टी लगती है तो वो दूसरी प्रॉपर्टी से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सी, यहाँ पे भी आपको डायग्राम गिवन है, यहाँ पर आपको 4 एंगल्स गिवन है, 2x, x, 4x एंड 3x। तो यहाँ पर अभी आपके पास में लीनियर पेयर भी नहीं हो रहा है, एज वेल एज आपके पास में वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी भी यूज नहीं हो रही है। सो सी हियर कि यहाँ पे आपके पास जो 4 एंगल्स गिवन होता है तो वो आपके पास किस में बनता है, सर्कल में बनता है। किसमें, सर्कल में। तो जब भी आपको यहाँ पे 4 एंगल्स अगर गिवन है तो उन 4 एंगल्स का सम कितना होता है आपके पास में 360 डिग्री। मतलब ये आपके पास पूरा एक कंप्लीट क्या बन रहा है, सर्कल पे बन रहा है। तो यहाँ पर आपके पास में ये जो 4 एंगल्स हैं, ये 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 360 डिग्री। सो 2x plus x plus 4x plus 3x is equal to 360 degree. 2 plus 1 3, 3 plus 4 7, 7 plus 3 10, 10x is equal to 360। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 360 अपॉन 10, 0 से 0 कट, तो x is equal to 36 डिग्री। इसी का आपके पास में d है, तो d में आपको दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यहाँ पर आपके पास में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस गिवन है। तो यहाँ पर अब हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दोनों एंगल्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो 2x plus 30 is equal to 3x minus 20। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो 2x plus 30 और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। ये भी 2x ये भी 2x, x वन साइड एंड नंबर वन साइड। 2x 3x लेफ्ट हैंड साइड होगा तो माइनस ऑफ 3x, माइनस ऑफ 20, 30 इधर जाएगा तो माइनस ऑफ 30। 2x माइनस 3x, 3x में से 2x माइनस होगा तो 1x, माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 20 प्लस 30 50, माइनस ऑफ 50, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो स्टूडेंट आपके एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। बाय एवरीवन।